पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक बार फिर टेरेस पर रिया का पैर फिसलने के कारण वो अरमान की बाहों में आ गिरती है। उस पल में अरमान और रिया एक बार फिर एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों ही अपने जज्बातों को छुपाना चाहते थे, लेकिन चाह कर भी छुपा नहीं पा रहे थे। आगे क्या होने वाला है इस रात में, चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ अरमान बेचैन था। रिया का इस तरह दर्द से कराना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरमान खुद को रोक नहीं पाता। कमरा हल्की पीली रोशनी में नहा रहा है। बाहर हवा और बारिश के बहने की आवाज़ खिड़की पर पड़ रही है। अरमान गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। अंदर से रिया की हल्की सी कराह सुनाई देती है। वो दर्द से सिसक रही है और मानो अरमान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो खुद को रोक नहीं पाता, धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाज़ा चू की आवाज़ के साथ थोड़ा सा खुलता है। उसकी नज़र अंदर जाती है। रिया शीशे के सामने बैठी है, कमर शीशे की ओर किए हुए। उसने अपनी अपर बॉडी को एक पतले स्कार्फ से कवर कर रखा है। उसके हाथ में एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, जिसे वो अपनी कमर पर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। अरमान की सांस अटक जाती है। वो तुरंत पीछे हटता है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। उस एक पल में अरमान को एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अचानक रिया को बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है। रिया थोड़ी झुंझलाहट में, कौन है वहाँ? अरमान थोड़ा घबराते हुए दरवाजे के पार से, रिया मैं हूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं प्रीति को बुला दूँ? रिया अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, नहीं नहीं, सोने दीजिए उसे। वैसे भी आज मेरी वजह से बहुत परेशान हुई है वो। अब मैं तो जाग ही रही हूँ, उसकी नींद क्यों ख़राब करनी है। रिया एक बार फिर शीशे में अपनी पीठ देखते हुए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका हाथ उस सही जगह पर नहीं पहुँच पा रहा था। हर बार कोशिश में उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आती है। कुछ पल की गहरी खामोशी और फिर एक बार दरवाजे पर बहुत हल्की नॉक की आवाज़ होती है। रिया एक बार फिर कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, कौन? अरमान धीमे पर ठहराव के साथ, रिया मैं हूँ अरमान। इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दूँ? शायद तुम्हारा हाथ सही जगह पर नहीं जा रहा है। रिया के चेहरे पर झिझक और हल्की शर्म एक साथ उभरती है। वो कुछ पल सोचती है, फिर धीरे से बोलती है, रिया धीमे स्वर में, ओके, आप अंदर आ जाइए। गेस्ट रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अरमान अंदर आता है, आंखें झुकाए हुए। आवाज़ में सम्मान, हल्का सा डर भी है कि कहीं रिया असहज ना हो जाए। रिया अब भी शीशे के सामने बैठी है। अरमान धीमी आवाज़ में, रिया तुम अपना फेस मिरर की तरफ कर लो। रिया हल्के से सिर हिलाती है और मिरर की तरफ घूम जाती है। रिया अपने बालों को आगे की तरफ कर लेती है और अरमान को एंटीसेप्टिक क्रीम दे देती है। अरमान के हाथ में एंटीसेप्टिक क्रीम है। रिया की कमर पर एक बड़ा सा घाव है, मानो किसी ने किसी गर्म चीज़ को उसकी कमर पर लगा दिया हो। उसकी कमर पूरी तरह से लाल है। कमर पर चोट के कुछ पुराने निशान और एक नया घाव है। अरमान क्रीम को उंगलियों पर निकालता है और धीरे से रिया की चोट पर लगाना शुरू करता है। अरमान की उंगलियां जैसे ही रिया की चोट को छूती हैं, दर्द से भरी एक चीख कमरे में गूंजती है, आह! रिया कस कर पास के बेड की बेडशीट को पकड़ लेती है। उसकी सांस कांप जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं।
अरमान के चेहरे पर दर्द, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उतर आता है। वो रिया को इतनी तकलीफ़ में देखकर खुद टूट रहा है, जैसे उस चोट की जलन उसकी अपनी त्वचा पर उतर रही हो। वह बेहद धीरे नरमी से क्रीम लगाता है। उसकी उंगलियां काँप नहीं रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में बहुत गहरी बेचैनी है। वह मिरर में रिया का चेहरा देखता है। उसकी तकलीफ़ भरी बंद आंखें, कांपते होठ अरमान को एक अनकही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, जो उसने इससे पहले सिर्फ स्नेहा के लिए महसूस की थी। कमरे में एक अजीब सी शांति है, बस बारिश, अरमान और रिया की सांसों की आवाज़। उन दोनों के दिलों की बेताब धड़कनें दोनों के बीच कुछ बदल रही हैं, धीरे, चुपचाप, पर बहुत गहराई से। कमरे में अब सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी है। रिया की पीठ पर लगाई गई क्रीम धीरे धीरे सूख रही है और अरमान अब भी वहीं खड़ा है, चुपचाप, कुछ कहे बिना। वो रिया को देख रहा है। उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ़ को बांट लिया हो। रिया धीरे से बिना मुड़े, आप अब जा सकते हैं मिस्टर मेहरा, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। अरमान धीमे स्वर में, हाँ, लेकिन शायद तुम्हें अब भी थोड़ा दर्द है। रिया मुस्कुराती है, एक हल्की मगर गहरी मुस्कान। वो मिरर में अरमान की परछाई को देखती है। रिया धीमे स्वर में, दर्द तो चला जाएगा, और वैसे भी इस दर्द की आदत है मुझे बचपन से, पर मेरा आज तक किसी ने इतना ख्याल शायद ज़िंदगी में पहली बार रखा है। अरमान कुछ कह नहीं पाता। वो बस धीरे से रिया को अपनी तरफ घुमाता है। वो धीरे से रिया के पास आता है, इतना कि उनकी परछाई एक दूसरे में घुलने लगती है। रिया अभी भी उसी तरह अरमान के सामने खड़ी है। अरमान अपने हाथ से रिया के चेहरे को ऊपर करता है। रिया की आंखें अभी भी बंद हैं। अरमान के कदमों की आहट धीमी है, पर रिया की सांसें तेज़ हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, रिया फुसफुसाते हुए, मिस्टर मेहरा, आप बहुत करीब हैं। अरमान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए धीरे से उसके गाल से बालों की एक लट को हटाता है। स्पर्श बहुत ही हल्का है, मगर दोनों के बीच के जज्बात हर गुजरते पल के साथ गहरे हो रहे हैं। रिया थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में खुद को अरमान से दूर करते हुए दूसरी तरफ घूमते हुए कहती है, मिस्टर मेहरा, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो। अरमान धीमे स्वर में, आंखों में सच्चाई के साथ, कभी कभी जो दिल को सही लगता है वो दुनिया को गलत लग सकता है रिया, पर दिल, वो तो हमेशा सच्चाई को पहचान लेता है। रिया की आंखें भर आती हैं। वो अपनी नज़रें झुका लेती है, पर उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान है। अरमान उसके बहुत करीब आता है, इतना करीब कि उनकी सांसें मिल रही हैं। रिया कुछ नहीं कहती, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। रिया की उंगलियां पहले सिहरती हैं, फिर धीरे से उसकी पकड़ में ढल जाती हैं। अरमान और रिया के होठों के बीच अब कोई दूरी नहीं है, मानो बरसों का कोई दर्द हो जो आज मिट गया हो। ये कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत, सच्चा एहसास है। रिया की आंखों से एक आंसू गिरता है। अरमान उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लेता है। अरमान धीरे से अपना माथा उसके माथे से लगा देता है। अरमान नरमी से, मैं यही हूँ, हमेशा। वो उसे संभालते हुए बेड के पास ले जाता है। पीठ की चोट के कारण रिया आराम से करवट लेकर लेट जाती है। अरमान भी अब उसके पास ही रहता है। अरमान और रिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं।
इतना कि उनके बीच कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं है। अरमान का हाथ अब भी रिया के हाथ में है। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बस दो दिल जो खामोशी में एक दूसरे को समझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रीति के कमरे में हल्की नीली सुबह की रोशनी फैल रही है। बाहर बारिश रुक चुकी है, लेकिन हवा में अब भी रात की नमी बाकी है। प्रीति अचानक नींद से चौंक कर उठ जाती है, जैसे किसी अनजानी बेचैनी ने उसे जगा दिया हो। वह आधी नींद में करवट बदलती है, पर गला सूखा हुआ महसूस करती है। वो साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाती है। जग हल्का और खाली है। प्रीति की भौं सिकुड़ जाती है। वो दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। प्रीति आधी नींद में बड़बड़ाते हुए, हल्की झुंझलाहट में, उफ, डैड भी ना पानी रखना कैसे भूल गए। कोई बात नहीं, मैं ही किचन से ले आती हूँ। वो उठती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है। घर में सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो सुबह से पहले होता है। किचन में जाकर वह पानी का जग भरती है। नल की आवाज़ उस खामोशी को तोड़ देती है। जैसे ही वह नल बंद करती है, बाहर हॉल से हल्की सी आहट आती है। प्रीति चौंकती है। वो धीरे से हॉल की तरफ बढ़ती है। उसकी नज़र सामने दरवाजे पर जाती है। दरवाज़ा आधा खुला है और रिया बाहर जाने की तैयारी में है। प्रीति की नींद जैसे उसी पल उड़ जाती है। वो तेज़ कदमों से रिया की तरफ बढ़ती है। प्रीति हैरानी और चिंता के साथ, रिया, तो इस टाइम कहाँ जा रही है? सुबह के 5:30 बज रहे हैं। रिया प्रीति की आवाज़ सुनकर ठिठक जाती है। वो पलटकर प्रीति को देखती है। चेहरे पर हड़बड़ाहट, आँखों में थकान और कुछ छुपाने की कोशिश है। रिया जल्दी जल्दी संभालते हुए, प्रीति, मैं घर जा रही हूँ। प्रीति और ज़्यादा हैरान होकर, इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? रिया नज़रें चुराते हुए, हाँ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बस मुझे जाना है। प्रीति को रिया का ये बिहेवियर अजीब लगता है। वो उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करती है। प्रीति धीरे से समझने वाले लहजे में, पर रिया, इतनी सुबह जाने की क्या ज़रूरत है? तू आराम से डैड और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करके भी जा सकती है। प्रीति थोड़ा रुककर, फिर जैसे ही कुछ याद आ गया हो, रुक, मैं डैड को बुलाती हूँ। रिया तुरंत आगे बढ़कर प्रीति का हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ में हल्का सा डर है। रिया घबराहट में, नहीं, मिस्टर मेहरा को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सोने दे प्लीज़। रिया, उनको क्यों परेशान करना है? प्रीति उसे गौर से देखती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि शक भी है। प्रीति, रिया, क्या हुआ है? कम से कम इतना तो बता। तू अचानक इतनी सुबह जाने की जिद क्यों कर रही है? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? रिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। वो नज़रें झुका लेती है और फिर जुहूट का सहारा लेती है। रिया धीमे और बनावटी ठहराव के साथ, हाँ, एक्चुअली डैड का कॉल आया था। उन्हें मुझसे कोई बहुत ज़रूरी काम है। घर पर शायद कुछ इमरजेंसी हुई है। मुझे अभी जाना पड़ेगा। प्रीति थोड़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी अपनापन है। प्रीति, अच्छा, पर तू अकेले कैसे जाएगी? रिया जल्दी से, बाइसिकल है ना मेरे पास, आई विल मैनेज। बारिश भी रुक चुकी है, मौसम भी साफ़ है। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। रिया, चल, कॉलेज में मिलेंगे, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रिया बाहर निकल जाती है। प्रीति कुछ पल दरवाजे पे खड़ी रह जाती है, समझ नहीं पाती ये सब अचानक कैसे हो गया। रिया अपनी बाइसिकल उठाती है, एक पल के लिए घर की तरफ देखती है, जहाँ पिछली रात उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो तेज़ी से बाइसिकल चलाने लगती है, मानो किसी एहसास से भाग रही हो।
कुछ दूर जाकर वो अचानक रुकती है, गहरी सांस लेती है, आंखें भर आती हैं। रिया खुद से टूटे हुए स्वर में, आई एम सो सॉरी प्रीति, मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ, पर उस घर में एक पल और रुकना मेरे लिए आसान नहीं था। वो आसमान की तरफ देखती है। रिया, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं खुद को भी नहीं रोक पा रही हूँ। इस रिश्ते को क्या नाम दूँ जिसे समाज कभी अपनाएगा ही नहीं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो उसे पोंछती है और फिर से बाइसिकल चलाने लगती है और तेज़ी से। रिया दूर जाना चाहती है, अरमान के घर से दूर, और शायद उस एहसास से भी जिससे वो पिछली रात लड़ रही थी। प्रीति कुछ देर तक खाली दरवाजे को देखती रहती है, फिर कंधे उचकाकर खुद से कहती है, प्रीति हल्के से, शायद रिया को सच में कोई ज़रूरी काम होगा। वो वापस अपने कमरे में जाती है, बिस्तर पर लेटती है, आंखें बंद करती है और दोबारा नींद में चली जाती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अभी अभी उसके सामने से निकल गई है। रात तो बीत चुकी है, लेकिन अरमान, रिया और प्रीति, इन तीनों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके हैं। आगे क्या होने वाला है इन तीनों की ज़िंदगियों में और कैसे उलझने वाले हैं ये रिश्ते आपस में, जानने के लिए सिर्फ सुनते रहिए तन्हा डायरीज़। आज के एपिसोड का अपना फेवरेट पार्ट मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं।